हम लोग को नहीं चाहिए नौकरी, हम लोग बहुत कर लिए नौकरी। अब हम लोग की सरकार से हम क्षमा मांगते हैं, सॉरी मैंने हम विनती करते हैं कि हमें नौकरी नहीं चाहिए। क्यों हम सरकार से लाठी खाएंगे सर, हमको नहीं लाठी चार्ज करवा दिया, हमारा महिला पोस्ट के पिटवा दिया, एक भी महिला पोस्ट नहीं मारा मेरा बच्चा भी गया। लाठीचार्ज के बाद गुस्से में बोलते हुए जिन पुलिसकर्मियों को आप अभी सुन रहे थे, दरअसल ये सहायक पुलिसकर्मी हैं जो झारखंड के 12 नक्सल प्रभावित इलाके में पदस्थापित हैं। यह वीडियो 1 साल पुराना है, लेकिन 1 साल बाद भी उन सहायक पुलिसकर्मियों की स्थिति नहीं बदली है और तस्वीर वही है। दरअसल यह वीडियो रांची के मोरहाबादी मैदान में उस वक्त का है जब सहायक पुलिसकर्मी यहाँ से मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए जा रहे थे। पुलिस उन्हें रोकना चाहती थी और उसी दौरान लाठीचार्ज हुआ था। 1 साल बाद सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांग को लेकर फिर से इसी रांची के मोरहाबादी मैदान में पहुंचे हैं और देख सकते हैं कि हाथों में पोस्टर बैनर के साथ यहां पर धरने पर बैठ गए हैं। बिरसा मुंडा और भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगाकर कहा जा सकता है कि संवैधानिक तरीके से ये अपने आंदोलन की शुरुआत आज से यहाँ पर किए हैं और सभी 12 जिला के जो सहायक पुलिसकर्मी हैं, जो जिनकी संख्या करीब 2500 है, वे यहाँ पर पहुँचे हैं। इनके हाथों में जो पोस्टर है उस पर ज़रा गौर कीजिएगा तो देखिए क्या लिखा है। बंधुआ मजदूर बनाना बंद करो, बैल पटरू और सुअर चराने वाले के बच्चों के साथ शोषण बंद हो, सस्ते श्रम का शोषण नहीं चलेगा, नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चों को न्याय दो। दरअसल ये इनके मन की बात है जो इस पोस्टर में छपे अक्षरों के साथ उभर कर सामने आया है। आप समझ सकते हैं कि आज भी झारखंड के 12 नक्सल प्रभावित जिले में जो 2500 सहायक पुलिसकर्मी काम करते हैं, इन्हें सिर्फ 10,000 रुपये वेतन दिया जाता है। रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे, यानी कि पिछली सरकार जब बीजेपी गठबंधन की सरकार थी, तो उस वक्त इनकी नियुक्ति की गई थी। इन्हें उम्मीद थी कि इनका वेतन बढ़ेगा। पिछले बार जब आंदोलन किए थे तो यही वादा किया गया, मिथिलेश ठाकुर इनके साथ वार्ता किए और यही वार्ता हुआ कि वेतन बढ़ेगा और साथ ही इनकी जो मांगे है अस्थायीकरण की, उस पर भी विचार होगा। एक कमेटी बनेगी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। लेकिन क्या कुछ हुआ इन्हीं से जानते हैं। आप बताइए कि पिछले साल जो आप लोगों पर लाठीचार्ज हुआ था, यहीं पर आंदोलन किए थे हम लोग, जब उस खबर को किए थे तो करीब 35 मिलियन लोगों ने देखा था देश में। आज भी लगता है कि वो तस्वीर बदली नहीं है। जो बात उस समय कहना चाह रहे थे वही आज भी कहना चाह रहे हैं। वही बात है। सरकार एक जो औपनिवेशिक मानसिकता की सरकार है, जो ब्रिटिश लोग खाना देता था और 24 घंटे मजदूरी करवाता था, उसी हिसाब से 10,000 रुपये देता है और 24 घंटे मजदूरी करवाते हैं सरकार। अब यदि हम मांगते हैं अपना हक तो बोलते हैं अनुशासनहीन हो, अब हम गुलामीगिरी करते हैं तो हम सहायक पुलिस बहुत अच्छा है। तो सरकार इस दोहरा मानसिकता और जो शोषण कर रहा है एकदम औपनिवेशिक मानसिकता के, ये आप बंद कीजिए। और जो आप लोगों ने वादा किया था, आपको पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर का ये आपका समझौता पत्र है, न्यूनतम वेतनमान आपको बोले थे, पुलिस मैनुअल का छुट्टी आपका बोले थे, जो अन्य भत्ता जवान को दिया जाएगा, वो 15 दिनों के अंदर कमेटी बना के आपको समाधान निकाला जाएगा। आप अपने गृह जिला में अपना कर्तव्य का निर्वहन कीजिए। वैश्विक महामारी कोरोना में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया कि जितना भी बाहर से मजदूर है सबको घर पहुंचाना है। 24 घंटा लगकर हमने मजदूरों को घर पहुंचाया। बॉडी जो जिसको परिजन नहीं छूते थे, उस बॉडी को हमने डिस्ट्रॉयड करवाया अपने जान पर खेल करके। जिस कोरोना में लोग एक दूसरे सटना नहीं, 24 घंटा सदर अस्पताल जो भी जिला के कोविड-19 अस्पताल था, उसमें हम लोगों ने ड्यूटी दिया। और उसमें भी जिला बल को 50,000 का अगर मृत्यु होता तो बॉन्ड था, सहायक पुलिस के 1 रुपये का भी बॉन्ड नहीं था। सहायक पुलिस एकदम जो ब्रिटिशवादी मानसिकता था कि खाओ और करो ना, और ज़्यादा बोलेगा तो मारे वो करेंगे, यह मानसिकता अपना लिया है। और सरकार हमको धोखा दिया, छल किया। यदि मिथिलेश ठाकुर माननीय मुख्यमंत्री जी से, अरे जल मंत्री जी से अगर नहीं बस के बाद तो मैदान में आए और समझौता करवा के आंदोलन क्यों स्थगित करवाएं? आपको नहीं कराना चाहिए था। और अगर बस के बाद नहीं तो बोलता कि आप लोग मरिएगा कि जिएगा, हम कुछ नहीं करेंगे, आप लोग कुछ हो ही नहीं सकता है। तो बहुत हम लोग के साथ उस समय जो समझौता हुआ था वो ये हुआ था कि वेतन वृद्धि होगा, वेतन आपको न्यूनतम वेतनमान लागू होगा, वो नहीं हुआ। दूसरा था कि अस्थाई को लेकर एक कमेटी बनेगी जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, वो भी नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। सिर्फ ये एक्सटेंशन हुआ। एक्सटेंशन तो मैंने पूर्व की सरकार का एग्रीमेंट का अधिकार था, वो थोड़ी किया एक्सटेंशन। वो एग्रीमेंट में था कि 3 साल के बाद संतोषजनक कार्य पाए जाते हैं, इनको 1-1 साल करके आपको एक्सटेंशन दिया जाएगा।
वो तो हमारे पूर्व सरकार ये कुछ देवे नहीं किए हैं। अब मांगने जाते हैं तो एसपी साहब जो भी हैं और हमारा चतरा के आपको भाई लोग के साथ मारपीट हुआ आंदोलन करने के लिए किया। लोकतंत्र में जनता को हमको आंदोलन करने का अधिकार नहीं है। हमारा भाई 19 को बंद करके रखा गया आपका चतरा जिला में। तो सरकार है जो शोषण कर रही है आप बंद कीजिए और न्याय कीजिए, और न्याय नहीं हो रहा है तो आप गद्दी छोड़िए। हम न्याय करने वाले हैं सर, यहाँ बिरसा मुंडा की धरती वैसा नहीं है। यही से माध्यम से कहना चाहेंगे सरकार को और पूरा जो भी पुलिस महकमा है कि मेरे विषय को गंभीरता से लें और इस पर पहल करें। अन्यथा हम लोग जब तक समाधान नहीं तब तक प्रस्थान नहीं। मैं यही आह्वान कहूँगा कि जब तक घट में रहेगी शारदा, झारखंडी रक्त जगा देंगे। बिरसा के हम वंशज हैं, कुछ भी करके दिखला देंगे। बिरसा के हम वंशज हैं, कुछ भी करके दिखला देंगे। स्वाभिमान की रक्षा खातिर आखिरी सांस तक लड़ेंगे। मोराबादी के कणकण को इतिहास बना के छोड़ेंगे। मेरा यह आह्वान है। रांची का मोरहाबादी मैदान, जिसे कि ऐतिहासिक मैदान कहा जाता है, और इन्होंने कहा भी कि इस मैदान को इतिहास बनाकर छोड़ेंगे। देखिए, इनके हाथों में जो सहायक पुलिसकर्मी वर्दी पहनकर इस वक्त रांची के मोरहाबादी मैदान में बैठे हैं, इनके हाथों के बैनर को पढ़िए एक एक करके। आज़ाद भारत में औपनिवेशिक चेतना नहीं चलेगी, नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चों को न्याय दो, झारखंड सहायक पुलिस को पुलिस संवर्ग में सीधी नियुक्ति, 3 आना बनाम 13 आना नहीं चलेगी, आर्थिक न्याय होगी। इसका मतलब क्या हुआ, 3 आना बनाम 13? जो डॉक्टर न्याय का जो हमारे पूर्व जो राष्ट्र के बहुत बड़ा पिरोधा थे डॉक्टर लोहिया, उनका आर्थिक न्याय का नारा था 13। जो 3 आना में भारत के एक लोग जीते थे, उसमें 15 आना उनका कुत्ता पर खर्चा होता था प्रधानमंत्री जी का। तो वही उसी मानसिकता के सरकार है। हम 24 घंटा कंधे कंधे मिला चल रहे, एक 40,000, एक सौ के 10,000 और काम बराबर है। यही 3 आना बनाम 13 आना है। देखिए, 3 आना बनाम 13 आना बनाम का ये आंदोलन है। पीछे जो पोस्टर लगा है उसमें वर्दी इंसाफ 2, क्योंकि पिछले साल सितंबर महीने में वर्दी इंसाफ 1 हो चुका है। जिस तरह ये जो एग्रीमेंट नहीं समझौता है मिथिलेश ठाकुर का। देख सकते पेयजल मंत्री है। आप लोग जब गढ़वा वगैरह जाते हैं तो वहाँ भी तो आपके जवान हैं, वो लोग मिलते हैं तो पूछते नहीं हैं? हमको पानी पिलाना काम है, पानी नहीं देंगे। अब 2 दिन के पावर तो खत्म हो गया, अब हम लोग आ जाते हैं मुड़ी लटके ले, कुछ नहीं बोलते हैं। पानी पिलाना काम है तो अब बोलना कहाँ है? यही बोलते हैं कि पानी मांगो हम देंगे। हम बोले कि जहरे दे दीजिए पानी, अगर जहरे दे दीजिए वेट। ऐसा बोले कि पानी पिलाने का आप लोग गढ़वा के भाई लोग मिले, बोलते मेरा काम है पानी पिलाना। बोले नहीं कि वर्दी पहने पानी कैसे पिलाएं? वो बोले कि पेयजल मंत्री हम है ना, तो हम पानी पिलाना मेरा काम है। तो हम बोले कि तो आप गृह विभाग के काम के लिए मोरहाबादी क्यों आए थे? तुम आप बोलने थोड़ी उतना दिया जाता है, आप समझ रहे हैं सरकार है, मंत्री है। तो यही सब समस्या है। तो हम सरकार से निवेदन करेंगे कि अभी आप जागिए और व्यवस्था को समझिए। जो न्याय कहता है आप न्याय कीजिए। अगर हम गलत भी हैं तो उसके हम समझौता करेंगे गलत से, लेकिन अन्याय मत कीजिए आप। बिल्कुल, एक बार फिर से आंदोलन शुरू हो गया है। इस आंदोलन की पल पल की तस्वीर लगातार हम आपको दिखाएंगे। आज ही ये आंदोलन शुरू हुआ है और लगातार ये आंदोलन यहीं पर रांची के मोरहाबादी मैदान में चलेगा। रांची के मोरहाबादी मैदान के लगभग चारों तरफ ऐसे ही सहायक पुलिसकर्मी यहाँ पर लेटे हैं और लगातार प्रशासन की तरफ से यह अनाउंस किया जा रहा है कि यहाँ पर धारा 144 लागू है, यहाँ पर धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। कोरोना की गाइडलाइन को देखते हुए यह उचित भी नहीं होगा। अच्छा, प्रशासन की तरफ से जो लगातार ये अनाउंस किया जा रहा है कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, आंदोलन होगा तो 144 हो जाएगा, और जब हम कोविड-19 में मरेंगे तो कोई नहीं पूछने वाला है। ये क्या है? उपनिवेशवादिता किसे कहते हैं? यही है हम लोग के साथ शोषण। अगर आंदोलन आज नहीं करते तो इसमें क्रिकेट खेलते लोग, इसमें घूमते फिरते। अब आंदोलन करें तो 144 लग गया। यही मानसिकता को हम लोग तोड़ना है। मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी से बोलेंगे कि आप इस मिट्टी का बात करने वाले हैं, आपने इस मिट्टी के गरीबी मजबूरी को समझने वाले हैं, तो आप हमारी बातों को, हमारी जो समस्या है उसको जिनमिन समाधान दीजिए और हम लोग के साथ आर्थिक, सामाजिक,
शैक्षणिक रूप से जो न्याय है न्याय दीजिए और हमारा जीवन भविष्य बाल परिवार को एक सम्मानजनक जीवन दीजिए। बिल्कुल अपनी मांगों को लेकर ये डटे हैं और ये आंदोलन लगातार चलेगा और आंदोलन की तस्वीर हम आगे भी दिखाते रहेंगे। फिलहाल अपडेट यही है कि पिछले 1 साल पहले जो आंदोलन जिन बातों को लेकर शुरू हुआ था, एक बार फिर से ये आंदोलन उसी बात को लेकर शुरू हुआ है। तो देखना होगा कि इस बार सरकार की आंखें और नींद कब तक खुलती है और इनसे जो समझौता होता है वो कितना इस बार ठोस हो पाता है। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ सन्नी सारद, द फॉलोअप, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in